Hello friends, welcome to my YouTube channel. This is Vibha Kavath and we are going to start here history of cooperative movement in India. भारत में सहकारी आंदोलन का इतिहास। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। चलिए समझते हैं कोऑपरेटिव यानी कि सहकारिता का मतलब क्या होता है। As per the Cooperative Planning Committee, cooperation is a form of organization in which persons voluntarily associate together on a basis of equality for the promotion of their economic interest. Those who come together have a common economic aim which they cannot achieve by individual isolated action, because of which weakness of economic position of a large number of them. इसका मतलब है सहकारी योजना की समिति के अनुसार सहकारिता संगठन का एक रूप है जिसमें व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी आर्थिक हित को बढ़ावा देने के लिए समानता के आधार पर एक साथ जुड़ते हैं। जो लोग एक साथ आते हैं उनका एक सामान्य आर्थिक उद्देश्य होता है जिसे वे बड़ी संख्या में आर्थिक स्थिति की कमजोरी के कारण व्यक्तिगत अलग थलग कार्रवाई से प्राप्त नहीं कर सकते। चलिए देखते हैं पर्सनालिटीज रिलेटेड टू कॉपरेशन इन छत्तीसगढ़। फादर ऑफ कॉपरेशन इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में सहकारिता के जनक कौन हैं? ठाकुर प्यारेलाल। फादर ऑफ कॉपरेशन इन रायपुर। रायपुर जिले में सहकारिता के जनक कौन हैं? वामनराव लाखे। फादर ऑफ कॉपरेशन इन दुर्ग डिस्ट्रिक्ट। दुर्ग जिले में सहकारिता के जनक कौन हैं? पंडित रत्नाकर झा। कॉपरेशन मैन ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के सहकार पुरुष कौन हैं? रामगोपाल तिवारी। चलिए अब जानते हैं हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया। भारत में सहकारी आंदोलन का इतिहास। द हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू फेजेस। भारत के सहकारी आंदोलन का इतिहास मोटे तौर पर दो चरण में विभाजित है। पहला, कोऑपरेटिव मूवमेंट इन प्री इंडिपेंडेंस एरा, स्वतंत्रता पूर्व युग के सहकारी आंदोलन। दूसरा है कोऑपरेटिव मूवमेंट इन पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, स्वतंत्रता के बाद के सहकारी आंदोलन। चलिए अब जानते हैं कोऑपरेटिव मूवमेंट इन प्री इंडिपेंडेंस एरा यानी कि स्वतंत्रता के पूर्व के सहकारी आंदोलन। द फर्स्ट कोऑपरेटिव मूवमेंट was started in 1904 under Cooperative Credit Society Act 1904। भारत में सहकारी आंदोलन 1904 से सहकारी क्रेडिट सोसाइटी अधिनियम 1904 के तहत शुरू किया गया। फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया। भारत में सहकारी आंदोलन के जनक फ्रेडरिक निकलसन हैं। Cooperative Society Bill was enacted on 25th of March 1904, which laid the formation of Edward Law Committee with Mr. F. Nicholson as one of the members appointed by Government of India। एडवर्ड लॉ कमेटी के गठन का नेतृत्व किया जिसमें श्री एफ निकलसन भारत सरकार द्वारा नियुक्त सदस्यों में से एक थे। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? To examine and recommend a course of action for the development and provide operation of the societies। सरकारी समिति के सदस्यों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना तथा उनकी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करना। इसमें ड्रॉबैक्स क्या था? There is no mention in this act for the creation of non-credit society। इस अधिनियम की कमी क्या है? इस अधिनियम में गैर क्रेडिट सोसाइटी के निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है। ये हैं फ्रेडरिक निकलसन, also known as father of cooperative movement in India। He studied
extensively the problem faced by agriculturists and prepared a report. Also played vital role in passing the Cooperative Credit Society Act 1904. फादर ऑफ मॉडर्न कोऑपरेटिव मूवमेंट रॉबर्ट ओ को कहा जाता है। आधुनिक सहकारी आंदोलन के जनक कौन है? रॉबर्ट ओन। फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया फ्रेडरिक निकलसन। भारत में सहकारी आंदोलन के जनक कौन है? फ्रेडरिक निकलसन। फादर ऑफ कॉपरेशन इन छत्तीसगढ़ ठाकुर प्यारेलाल। छत्तीसगढ़ में सहयोग के जनक कौन है? ठाकुर प्यारेलाल। The second cooperative movement in India was started in 1912 under Cooperative Credit Society Act 1912. भारत में दूसरा सहकारी आंदोलन 1912 में हुआ, सहकारी ऋण समिति अधिनियम 1912 के अंतर्गत। In this act provision was made for non-credit societies. इस अधिनियम में गैर ऋण समितियों का सृजन का प्रावधान किया गया। Also provided for the Federation of Cooperative who led urban cooperative bank convert themselves into Central Cooperative Bank. सहकारी संघों के लिए प्रावधान किया गया जिसके कारण शहरी सहकारी बैंक ने स्वयं को प्राथमिक सहकारी और व्यक्तिगत सदस्यों के साथ केंद्रीय बैंक सहकारी बैंक में परिवर्तित कर लिया। The third cooperative movement in India was started in 1914 under Sir McLaughlin Committee 1914. भारत में तीसरे सहकारिता आंदोलन की शुरुआत 1914 में हुई जो कि सर मैक्लॉगन समिति 1914 के अंतर्गत हुआ। इस कमेटी के गठन का रीज़न क्या है? बैंकिंग क्राइसिस और वर्ल्ड वॉर 1। डेट ऑफ फॉर्मेशन यानी गठन की तिथि क्या है? अक्टूबर 1914। इस कमेटी के लीडर कौन थे? सर एडवर्ड मैक्लॉगन। सर एडवर्ड मैक्लॉगन अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया to study the state of crisis and make recommendation for future. सर एडवर्ड मैक्लॉगन संकटों के स्थिति का अध्ययन करने और भविष्य के लिए सिफारिश करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त किए गए थे। इसमें क्या क्या रिकमेंडेशन आई? फॉर्मेशन ऑफ 3 टायर स्ट्रक्चर इन एवरी प्रोविंस विथ अ बैंक प्राइमरी at the base, central cooperative bank in the middle and provincial institution at the apex means at the top, basically to provide short term and medium term finance. इस कमेटी की सिफारिशें क्या क्या थी? प्रत्येक प्रांत में एक त्रिस्तरीय संरचना का गठन होना चाहिए जिसके आधार पर एक बैंक प्राथमिक, मध्य में केंद्रीय सहकारी बैंक और सबसे शीर्ष में प्रांतीय संस्थान मूल रूप से अल्पकालीन और मध्यम अवधि वित्त प्रदान करने के लिए हो। चलिए अब समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कॉपरेशन एक्टिविटीज़ यानी कि सहयोगी गतिविधियाँ। सबसे ऊपर रहेगा क्रेडिट एक्टिविटीज़ यानी कि क्रेडिट गतिविधियाँ। इसमें 2 प्रकार के क्रेडिट होंगे, एक होगा लॉन्ग टर्म क्रेडिट मतलब दीर्घकालिक ऋण और दूसरा होगा शॉर्ट टर्म क्रेडिट मतलब अल्पावधि ऋण। इसमें 3 टायर स्ट्रक्चर होगा। सबसे नीचे होगा प्राइमरी, देन दूसरा होगा सेंट्रल और तीसरा होगा एपेक्स। वैसे ही सबसे नीचे प्राथमिक होगी और दूसरा केंद्रीय सहकारी बैंक होगा और तीसरा एपेक्स या सर्वोच्च सहकारी बैंक होगा। द फोर्थ कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया was held in 1919 under गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। भारत में
चौथे, सहकारी आंदोलन की शुरुआत 1919 में हुई। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत अकॉर्डिंग टू द रिफॉर्म एक्ट 1919 द कोऑपरेटिव सब्जेक्ट was transferred to provinces। संविधान संशोधन अधिनियम 1919 के अनुसार सहकारी विषय को प्रांतों में स्थानांतरित कर दिया गया। Formation of Bombay Cooperative Society 1925, the first provincial act introduced the principle of one man, one vote, led to setting up of Reserve Bank of India in 1934। बॉम्बे सहकारी समिति अधिनियम 1925 का गठन पहला प्रांतीय अधिनियम था जिसमें एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत पेश किया गया था, जिसके कारण 1934 में भारत रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। विच ऑल्सो लेड द फाउंडेशन ऑफ मेहता कमिटी अपॉइंटेड इन 1937 recommended reorganization of multi-purpose cooperative। 1937 में नियुक्त मेहता समिति के गठन के कारण बहुउद्देशीय सहकारी समिति के पुनर्गठन की सिफारिश की गई। The fifth cooperative movement held in India in 1942 under Multi-Purpose Cooperative Society Act 1942। भारत में पांचवें नंबर का सहकारी आंदोलन 1942 में हुआ, बहुउद्देशीय सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत। This act was passed in 1942। The Central Cooperative Registrar was replaced by State Cooperative Registrar। 1942 में पारित केंद्रीय सहकार रजिस्ट्रार को सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए राज्य सरकार रजिस्ट्रार द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। गॉडगिल कमेटी 1944 recommended compulsory adjustment of debt, loan and setting up of agricultural credit corporation if cooperative agencies were not strong enough। 1944 में गॉडगिल समिति ने ऋण के अनिवार्य समायोजन और कृषि ऋण सह संचालन की स्थापना की सिफारिश की यदि सहकारी एजेंसी पर्याप्त मजबूत नहीं थी। मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी was first established in ओडिशा in 1939। बहुउद्देशीय समिति पहली बार 1939 में उड़ीसा में स्थापित की गई थी। चलिए अब डिस्कस करते हैं कोऑपरेटिव मूवमेंट इन पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। The first cooperative movement after independence was held in 1951 under A.D. गोरवाला कमेटी। भारत में स्वतंत्रता के बाद पहली बार 1951 में सहकारी आंदोलन हुआ जो कि A.D. गोरवाला समिति के अंतर्गत हुआ। The report of All India Rural Survey Committee was published in 1951। अखिल भारतीय ग्रामीण सर्वेक्षण समिति की रिपोर्ट 1951 में प्रकाशित हुई। इस कमेटी के चेयरमैन थे A.D. गोरवाला। The following suggestions were made by the committee। First, large cooperative society should be formed। वृहद सहकारी समिति का गठन होना चाहिए। सेकेंड है there should be organization of marketing cooperative society। विपणन सहकारी समिति का संगठन होना चाहिए। तीसरा है द कमिटी शुड गेट असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ लोन्स एंड ग्रांट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। समिति को सरकार से ऋण और अनुदान के रूप में सहायता मिलनी चाहिए। कंट्रोल्ड क्रेडिट सिस्टम शुड बी अडॉप्टेड। नियंत्रण ऋण प्रणाली को अपनाया जाना चाहिए। SBI, State Bank of India, should be established as institution with the help of cooperative society through its rural branch।
भारतीय स्टेट बैंक को एक संस्था के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए जो सहकारी समिति को उनके ग्रामीण शाखा के माध्यम से सहायता प्रदान करते हैं। चलिए अब देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट इन पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। स्वतंत्रता के बाद सहकारी आंदोलन का विकास। द फर्स्ट 5-year प्लान was from 1951 to 1956। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चलाई गई। इसमें क्या क्या रिकमेंडेशन आए? आफ्टर इंडिपेंडेंस एम्फेसिस ऑन कोऑपरेटिव मूवमेंट, आज़ादी के बाद सहकारी आंदोलन पर जोर दिया गया। दूसरा है डेवलपिंग कोऑपरेटिव्स एंड पंचायत्स, सहकारी समितियों एवं पंचायत का विकास करना। रेकमेंड टू फॉलो द पॉलिसी ऑफ बिल्डिंग अप ऑफ कोऑपरेटिव्स, सहकारी समितियों के निर्माण की नीति अपनाने की अनुशंसा की गई। सेकेंड 5-year प्लान 1956 से 1961 तक चला। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चलाई गई, जिसके अंतर्गत ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी AIRCS, अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति निर्माण की गई। सेकेंड, कोऑपरेटिव लॉ इन 1956 recommended a मॉडल बिल। 1956 में सहकारी कानून ने एक मॉडल विधेयक की सिफारिश की। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल रिजोल्यूशन 1958 में आया। राष्ट्रीय विकास परिषद संकल्प 1958 में आया। About 1900 प्राइमरी मार्केटिंग सोसाइटीज वर इंक्लूडेड। लगभग 1900 प्राथमिक विपणन समितियां इसमें शामिल हुईं। नेशनल मार्केटिंग फेडरेशन वर एस्टेब्लिश्ड, राष्ट्रीय विपणन संघ की स्थापना की गई। रोल इन प्रमोटिंग ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति को बढ़ावा देने की भूमिका भी निभाई गई। ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1951। अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति 1951 में गठित हुआ। इसके अंदर फॉलोइंग रिकमेंडेशंस आई, जिसमें फर्स्ट है एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन नॉट कवर्ड इन कोऑपरेटिव्स, कृषक जनसंख्या को इस दायरे में नहीं आती। इंट्रोड्यूसिंग एन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ रूरल क्रेडिट, ग्रामीण ऋण की एक एकीकृत प्रणाली का परिचय दिया गया। रेकमेंड टू फॉलो द पॉलिसी ऑफ बिल्डिंग अप कोऑपरेटिव्स, सहकारी समितियों के निर्माण की नीति अपनाने की अनुशंसा की गई। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नमेंट नॉमिनीज ऑन देयर बोर्ड, उनके बोर्ड पर सहकारी नामांकित व्यक्तियों की नियुक्ति की गई। नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट एंड वेयर हाउसिंग बोर्ड सेटअप, राष्ट्रीय सहकारी विकास एवं भंडारण बोर्ड की स्थापना की गई। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज अमेंडेड, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन किया गया। ऑल इंडिया कोऑपरेटिव कांग्रेस हेल्ड एट पटना इन 1956। 1956 में अखिल भारतीय सहकारी कांग्रेस का आयोजन पटना में हुआ। स्टेट पार्टिसिपेशन एंड गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कोऑपरेटिव, सहकारी समितियों के निर्देश मंडल में राज्य की भागीदारी और सहकारी प्रतिनिधित्व किया गया। The third 5-year plan runs from 1961 to 1969। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1969 तक चलाई गई, जिसके अंतर्गत फॉलोइंग रिकमेंडेशंस आए। चलिए देखते हैं। NDDB was set up to replicate the Anand pattern। NDDB stands for National Dairy Development Board। NDDB की स्थापना आनंद पैकर्स को दोहराने के लिए की गई। इंडियन डेयरी कोऑपरेटिव मूवमेंट स्टार्टेड, भारतीय डेयरी सहकारी आंदोलन की शुरुआत हुई। प्रेफरेंस टू कंज्यूमर एंड कोऑपरेटिव इन फेयर शॉप, उचित मूल्य की दुकान में उपभोक्ता या सहकारी समितियों का प्राथमिकता मिला। इंश्योरेंस स्कीम ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय
रिजर्व बैंक की बीमा योजना, आरबीआई एक्ट 1934 और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, आरबीआई एक्ट अधिनियम 1934 और बैंकिंग अधिनियम 1949 आई। The fourth five-year plan runs from 1969 to 1974. The first recommendation was reorganization of cooperative to make short-term and medium-term structure. अल्पकालीन एवं मध्यकालीन संरचना बनाने हेतु सहकारी समितियों का पुनर्गठन करना। रिहैबिलिटेशन ऑफ सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंकों का पुनर्वास। द मृधा कमिटी was established in 1965. 1965 में मृधा समिति का गठन हुआ। स्टैंडर्ड फॉर जेन्युइननेस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समितियों की वास्तविकता के लिए मानक। रिव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग कोऑपरेटिव लॉ एंड प्रैक्टिस, मौजूदा सहकारी कानूनों एवं प्रथाओं की समीक्षा करें। चलिए अब देखते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशन विच केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1960। राष्ट्रीय संस्थाएं जो 1960 के दशक में अस्तित्व में आई। एग्रीकल्चरल रीफाइनेंस कॉरपोरेशन 1962, कृषि पुनर्वित्त निगम 1962, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एनसीडीसी 1963 में आई। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी 1963 में गठित हुआ। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एनडीडीबी 1965 में एस्टेब्लिश हुआ। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी 1965 में गठित हुआ। नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया एनसीयूआई 1967 में एस्टेब्लिश हुआ। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ एनसीयूआई 1967 में गठित किया गया। वैकुंठ मेहता नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट 1964 में एस्टेब्लिश हुआ। चलिए अब एनसीडीसी का थोड़ा डिटेलिंग में देख लेते हैं। नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट बोर्ड, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम। द नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट बोर्ड एनसीडीसी was established by an act of parliament in 1963 as a statutory corporation under the Ministry of Agriculture and Farmers Empowerment. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी की स्थापना 1963 में संसद के एक अधिनियम द्वारा कृषि और विकास किसान सशक्तिकरण मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निगम के रूप में की गई थी। एनसीडीसी हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्लानिंग, promoting, financing programs for production, processing, marketing, storage, and import agricultural products, foodstuff, certain other notified commodities. एनसीडीसी के पास कृषि उपज, खाद्य सामग्री, कुछ अन्य अधिसूचित वस्तुओं के उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, भंडारण, निर्यात और आयात के लिए कार्यक्रमों की योजना बनाने, प्रचार करने और वित्तपोषण करने की जिम्मेदारी है। Now let's discuss fifth five-year plan. It runs from 1974 to 1979. पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 तक चलाई गई। इसके अंदर फॉलोइंग रिकमेंडेशंस आए। बैलेंस ऑफ रीजनल डिफरेंस फ्रॉम कोऑपरेटिव मूवमेंट, सहकारी आंदोलन के लिए क्षेत्रीय मतभेद को संतुलित करें। कोऑपरेटिव अफेक्ट टुवर्ड्स अंडर प्रिविलेज्ड ग्रुप, वंचित समूह के प्रति सहयोगात्मक प्रयास। फॉर्मुलेशन ऑफ फार्मर्स सर्विसेज कोऑपरेटिव सोसाइटी इन 1972 by Planning Commission.
1972 में योजना आयोग द्वारा कृषक सेवा सहकारी समितियों का गठन। स्ट्रेस्ड फॉर प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स, सहकारी समितियों के व्यावसायिक प्रबंधन पर जोर दिया। Now let's discuss sixth five-year plan. It runs from 1979 to 1985. छठवीं पंचवर्षीय योजना 1979 से 1985 तक चलाई गई। इसके अंदर फॉलोइंग रिकमेंडेशंस आए। कन्वर्टिंग प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी इनटू मल्टीपर्पज यूनिट, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को बहुउद्देशीय इकाइयों में परिवर्तित करना। Improve the economic condition of rural poor through cooperative efforts. सहकारी प्रयासों से ग्रामीण गरीबों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना। Strengthen the linkage between the consumer and marketing cooperative. उपभोक्ता और विपणन सहकारी समितियों के बीच संबंधों को मजबूत करना। Development of dairy, fishery, minor irrigation cooperatives. डेयरी, मत्स्य पालन और लघु सिंचाई सहकारी समितियों का विकास। मैन पावर डेवलपमेंट इन स्मॉल मीडियम कोऑपरेटिव्स, लघु एवं मध्यम सहकारी समितियों में जनशक्ति विकास। नाउ लेट्स डिस्कस नाबार्ड एक्ट 1981। The National Bank for Agriculture and Rural Development NABARD Act was passed in 1981 to provide refinance support. पुनर्वित्त सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड अधिनियम 1981 में पारित किया गया। कोऑपरेटिव बैंक टू एनहेंस क्रेडिट फ्लो फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, सहकारी बैंक कृषि और ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रवाह बढ़ाएगा। नाउ लेट्स डिस्कस मल्टी स्टेज कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1984, बहुराज्यीय सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1984। ऑब्जेक्टिव टू इंट्रोड्यूस अ सेंट्रल लेजिस्लेशन, यूनिफॉर्मिटी, मैनेजमेंट ऑफ डिफरेंट स्टेट कोऑपरेटिव्स। इसका उद्देश्य था एक केंद्रीय कानून पेश करना और एक रूपता प्रबंध के विभिन्न राज्य सहकारी समितियां। नाउ लेट्स डिस्कस मॉडल कोऑपरेटिव एक्ट 1990, आदर्श सहकारी अधिनियम 1990। इन 1990 चौहान, ब्राम, पारकेश फाइनलाइज्ड अ मॉडल कोऑपरेटिव एक्ट। 1990 में चौधरी, ब्रह्मा, पैरकेश ने एक मॉडल सहकारी अधिनियम को अंतिम रूप दिया। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट वॉज टू कंसिडर कॉपरेशन एट स्टेट लेवल। इस अधिनियम का मूल्य उद्देश्य राज्य स्तर पर सहयोग पर विचार करना और उसे अपनाना था। The seventh five-year plan runs from 1985 to 1990. सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक चलाई गई, जिसके अंदर ये सब रिकमेंडेशंस आए। चलिए देखते हैं। फर्स्ट, टू प्रमोट PACS. PACS stands for Primary Agricultural Credit Society. Two weaker sections: consumers, cooperative movement एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट। कमज़ोर वर्गों, उपभोक्ता सहकारी आंदोलन और पेशेवर प्रबंधन के लिए पैक्स को बढ़ावा देता है। इन 1989 द एग्रीकल्चरल क्रेडिट रिव्यू कमिटी शुड फोकस ऑन रिवाइवल ऑफ वीक एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी। 1989 में कृषि ऋण समीक्षा समिति को कमज़ोर कृषि ऋण समितियों के पुनरुद्धार पर ध्यान देना चाहिए। द 8th five-year plan runs from 1992 to 1997. आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक चलाई गई। इसका उद्देश्य था emphasize to make the cooperative movement
सेल्फ मैनेज्ड, सेल्फ रेगुलेटेड एंड सेल्फ रिलायंट। सहकारी आंदोलन को स्वप्रबंधित, स्वविनियमित और आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया गया। इम्प्रूव इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ फार्मर्स, लेबर्स, SC एंड ST by strengthening the cooperation। सहयोग के मजबूत करके किसानों, मजदूरों, SC और ST को आर्थिक स्थिति में सुधार करें। पैरेलल कोऑपरेटिव लेजिस्लेशन, समानांतर सहकारी विधान। From the 9th plan onwards, 9 states enacted Parallel Cooperative Act to enable and ensure autonomous and democratic functioning of cooperatives। 9वीं पंचवर्षीय योजना के बाद 9 राज्यों ने सहकारी समितियों के स्वायत्त और लोकतांत्रिक कामकाज को सक्षम और सुनिश्चित करने के लिए समानांतर सहकारी अधिनियम लागू किया। चलिए अब जानते हैं कोऑपरेटिव एजुकेशन, सहयोगी शिक्षा के बारे में। डिग्री of success in cooperative organization is determined by awareness of members towards rights and responsibilities। सहकारी संगठन में सफलता की डिग्री सदस्यों की अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूकता से निर्धारित होती है। Each member should know this right and should be willing to exercise his right so that the organization may maintain ट्रू डेमोक्रेटिक कैरेक्टर। प्रदेश में प्रत्येक सदस्य को अपना अधिकार पता होना चाहिए और अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए तैयार रहना चाहिए ताकि संगठन सच्चा लोकतांत्रिक चरित्र बनाए रख सके। कमीशन ऑन कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स विच आर बॉट अंडर कोऑपरेटिव एजुकेशन। सहकारी सिद्धांतों पर आयोग के 4 समूहों में वर्गीकृत किया गया है जिन्हें सहकारी शिक्षा के अंतर्गत लाया जाना है। चलिए अब देखते हैं कोऑपरेटिव एज एन इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज। एक संस्था के रूप में सहकारी संस्थागत मूल्य। पहला है मेंबर्स प्रॉस्पेरिटी, इसमें सदस्य समृद्ध होने चाहिए। दूसरा है मेंबर्स ग्रोथ, सदस्यों की वृद्धि होनी चाहिए। तीसरा है सदस्यों की पार्टिसिपेशन, सदस्य भाग लेना चाहिए। चौथा है मेंबर शुड बी सेल्फ रेगुलेशन, सदस्य आत्मनियमन होना चाहिए। और पांचवा है लीडरशिप डेवलपमेंट, सदस्यों में नेतृत्व विकास होना चाहिए। Now let's discuss what happens in 1958 and 1959. The Third Indian Cooperative Congress was organized in New Delhi in April 1958. तीसरी भारतीय सहकारी कांग्रेस अप्रैल 1958 में नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। In which importance of cooperative sector are accepted, जिसमें सहकारी क्षेत्र के महत्व को स्वीकार किया गया। The Indian National Congress accepted the proposal of agrarian economic at its Nagpur session in 1959। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1959 में अपने नागपुर सत्र में कृषि अर्थशास्त्र के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। Due to which there was a radical change in the program and policy of cooperative movement in India, जिसकी वजह से एक कट्टरपंथी सहकारी आंदोलन का कार्यक्रम और नीति में परिवर्तन हुआ। चलिए अब देखते हैं मिसलेनियस। कोऑपरेशन ओरिजिनेटेड इन यूरोप, सहयोग की उत्पत्ति यूरोप में हुई। द मदरलैंड ऑफ कोऑपरेटिव स्टोर मूवमेंट इज ब्रिटेन, कोऑपरेटिव स्टोर आंदोलन की मातृभूमि ब्रिटेन है। चलिए अब डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस।
हु इज़ द फादर ऑफ कोऑपरेटिव इन इंडिया? भारत में सहकारी आंदोलन के जनक कौन हैं? ए. फ्रेडरिक निकलसन, बी. एडवर्ड लॉ, सी. सर मैकलसन, डी. ठाकुर प्यारेलाल। इसका आंसर है ए. फ्रेडरिक निकलसन। What was the reason for the formation of Sir McLaughlin Committee in 1914? सर मैक्लॉगन समिति 1914 के गठन का क्या कारण था? ए. फेमाइन, अकाल, बी. बैंकिंग क्राइसिस, बैंकिंग संकट, सी. प्रथम विश्व युद्ध, या डी. बी और सी। तो इसका आंसर है डी, बी और सी। In which year was representation of All India Rural Railway Survey Committee published? अखिल भारतीय ग्रामीण सर्वेक्षण समिति का प्रतिनिधित्व किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो इसका आंसर है 1951। In which year was Multipurpose Cooperative Society established in India? भारत में बहुउद्देशीय सहकारी समिति की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो इसका आंसर है 1939। In which state was established of Multipurpose Cooperative Society in India done for the first time? भारत में बहुउद्देशीय सहकारी समिति की स्थापना पहली बार किस राज्य में की गई थी? ए. मध्य प्रदेश, बी. गुजरात, सी. उड़ीसा, डी. वेस्ट बंगाल। तो इसका आंसर है सी. उड़ीसा। In which year was Professor D.R. Godgil Committee constituted for the development of cooperatives in India? भारत में सहकारी समितियों के विकास के लिए प्रोफेसर D.R. गॉडगिल समिति का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो इसका आंसर है 1944 में। Where did cooperation originate? सहयोग की शुरुआत कहाँ से हुई? तो इसका आंसर है यूरोप। Which place is called motherland of cooperative society movement? किस स्थान को सहकारी समिति आंदोलन की मातृभूमि कहा गया है? तो इसका आंसर है ब्रिटेन। थैंक यू।